वीकली फिल्मी रिपोर्ट सीरीज के इस एपिसोड 7 में आपका वेलकम है, जहां पर हम पूरे हफ्ते भर की सारी न्यूज़ आपको बताते हैं, चाहे वो बॉलीवुड से हो या साउथ से। चलिए शुरू करते हैं एक इंट्रो के साथ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मरने के बाद हेल में जाओगे या जाओगे इन हेवन। चलिए शुरू करते हैं वीकली फिल्मी रिपोर्ट का ये एपिसोड 7। तो सबसे पहली न्यूज़ है राउडी राठौड़ 2 के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी लंबे टाइम से बातें हो रही है। पिंक पिल्ला की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग संजय लीला बंसाली ने साउथ के डायरेक्टर प्रेम को, जो कि हाल ही में केडी को भी डायरेक्ट कर चुके हैं, इस फिल्म यानी राउडी राठौड़ 2 को डायरेक्ट, और अब इस फिल्म की स्क्रिप्ट को फाइनल टच दिया जाएगा इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ मिलकर। बाकी इस फिल्म की शूटिंग 2025 के मिड या एंड में ही शुरू हो सकती है, लेकिन ये कोई पक्का नहीं हुआ। और वही 2025 में दिवाली के मौके पर रिलीज होगी फिल्म थमा, तो वही इस फिल्म में रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना साथ नजर आएंगे। वो भी पहली बार उन्होंने एक रील शेयर की है, वो अपने हाथों से अलग अलग आकृतियां बनाकर थमा नाम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वही नए साल की शुरुआत में ही शाहिद कपूर की देवा का फर्स्ट लुक पोस्टर देखने को मिल रहा है, जहां इस फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है, जो कि है 31 जनवरी, यानी इसी महीने के लास्ट में शाहिद कपूर पूजा हेगड़े के साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं। और वही मेडॉक फिल्म्स वालों ने उनके सुपरनैचुरल यूनिवर्स की बहुत सारी फिल्में यानी 8 फिल्मों की अनाउंसमेंट की है, वो भी हर साल 2-2 करके, यानी ये 8 फिल्में हमें 4 साल के अंदर देखने को मिलेगी, जिनमें शामिल है थमा और शक्तिशालिनी, जो कि 2025 में यानी इसी साल आएंगी, और वही भेड़िया 2 और चामुंडा जो कि 2026 में, और स्त्री 3 और महामुंजिया 2027 में, और लास्ट 2028 में पहला महायुद्ध और दूसरा महायुद्ध। मतलब काफ़ी ज़्यादा और ख़तरनाक मज़ा आने वाला। और वही अपने अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह की नई फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी की अनाउंसमेंट, टीजर और रिलीज डेट सामने आ चुकी है। वही ये फिल्म फरवरी में रिलीज होगी। अगली न्यूज़ है फैमिली मैन 3 के बारे में, जहाँ मनोज बाजपेयी के प्रशंसक उनकी लोकप्रिय वेब सीरीज द फैमिली मैन के सीजन 3 के प्रीमियर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसे ऐसे में अभिनेता ने एक बड़ा अपडेट जो निश्चित रूप से उन्हें उत्सुक कर देने बहुप्रतीक्षित राज और डी के वेब शो के एक बड़े शेड्यूल की शूटिंग करने की उम्मीद थी ने पूरा कर लिया है, और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसके बारे में साझा करने का फैसला किया है। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि एस राजामौली की अनटाइटल जंगल एडवेंचर के लिए प्रियंका चोपड़ा को महेश बाबू के साथ कास्ट किया जा रहा है, जिसका नाम SSMB 29 बताया जा रहा है। न्यूज़ को हमने आपको पहले भी एक एपिसोड में बताया था इसी सीरीज के। इसकी शूटिंग अगले साल की शुरुआत में शुरू होगी। हालांकि इस लेखक ने प्रोजेक्ट से जुड़े किसी करीबी से बात की, जिसने प्रियंका चोपड़ा एंगल को खारिज कर दिया है, यानी नकार दिया है। सूत्र ने कहा कि हमें नहीं पता है कि यह कहां से आया। मेरा मतलब है राजामौली ने इस प्रोजेक्ट के लिए उनसे प्रियंका चोपड़ा से मुलाकात भी नहीं की है। कहानी का दावा है कि राजामौली ने प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए कई मौकों पर उनसे मुलाकात की है। क्या हमें इन बैठकों के बारे में कुछ और जानकारी मिल सकती है, ताकि हम जान सके कि कास्टिंग के साथ आगे कैसे बढ़ना है। वही पूजा हेगड़े भूत के रूप में नजर आएंगी। नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि अभिनेत्री पूजा हेगड़े को कंचना 4 में मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। ये व्यापक रूप से ज्ञात नहीं है कि राघव लॉरेंस की कंचना सीरीज तेलुगु और तमिल दोनों में एक ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज है। कोरियोग्राफर सह निर्देशक बने लॉरेंस ने कंचना मुनि सीरीज की सभी फिल्मों में मुख्य हीरो की भूमिका निभाई है, और साथ ही उन फिल्मों का निर्देशन भी किया है। ताजा खबर यह है कि इन फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म में पूजा हेगड़े भूत की भूमिका निभाएंगी, और यह फिल्म 2025 की शुरुआत में सेट पर आएगी, और इसे साल के अंत में रिलीज करने की योजना बनाई जा रही है। पूजा हेगड़े के भूत के रूप में नजर आने की खबर प्रशंसक उत्साहित है। रिपोर्ट के अनुसार ये फिल्म लगभग 100 करोड़ के बजट में बनाई गई है। इस फिल्म का निर्माण भी गोल्ड माइन मूवीज ने किया है, और राघव लॉरेंस इसके मुख्य अभिनेता और निर्देशक होंगे। वही टॉलीवुड अभिनेता महेश बाबू और निर्देशक राजामौली की जोड़ी वाली सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म SSMB 29 आखिरकार फ्लोर पर जाने के तैयार है। प्रशंसक और दर्शक इस पल का इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और आज पूजा समारोह होगा। समारोह कुछ क्रू सदस्यों की मौजूदगी में आयोजित किया जाएगा, और कोई प्रेस मीट नहीं होगी। फिल्म की शूटिंग जनवरी के अंत में शुरू होने की उम्मीद है। टीम प्री प्रोडक्शन कार्यों, लोकेशन स्काउटिंग और स्क्रिप्ट के काम में व्यस्त थी, जिसमें काफ़ी समय लगा। इस बीच महेश बाबू ने फिल्म के लिए अपने लुक को बदलने के लिए शारीरिक रूप से भी काम किया है। वे कई मौक़ों पर लंबे बाल और दाढ़ी में भी नजर आएंगे। तो इनमें से तुमको कौन सी न्यूज़ पसंद आई, कमेंट में ज़रूर बताना। कोई टॉपिक हो जिस पे वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा यश के बर्थडे के दिन 8 जनवरी को, और कल संडे को भी। तो स्टे ट्यून्ड। बाकी जय श्री राम।